नमस्कार। आज की वीडियो पॉलिटी से संबंधित है, जिसमें आज हम अनुसूची से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा से। ऑप्शन बी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। ऑप्शन सी, दल बदल कानून से। या ऑप्शन डी, संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों के वेतन भत्तों से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कि जो दूसरी अनुसूची है वह संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित है। कुछ इसके की पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका, जो दूसरी अनुसूची है भारत के राष्ट्रपति के वेतन से संबंधित है। अगला पॉइंट है राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अगला पॉइंट है लोकसभा के अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर भी कहते हैं, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अगला पॉइंट है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। इसी के साथ अगला पॉइंट है राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों का उल्लेख भी दूसरी अनुसूची में किया जाता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सभी न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के भी सभी न्यायाधीशों का वेतन भत्ते भी किससे? दूसरी अनुसूची से ही संबंधित है। लास्ट पॉइंट है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, जो कैग होते हैं, इनका भी जो वेतन भत्ता होता है दूसरी अनुसूची के तहत ही निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, समवर्ती सूची में मूल रूप से संविधान में कितने विषय थे? तो ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 50 या ऑप्शन डी 55। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो मूल रूप से संविधान बनाया गया था उसमें जो समवर्ती सूची थी उसमें कितने विषय थे? तो 47 विषय थे। अगर बात करें की पॉइंट्स की, तो पहला पॉइंट है हमारा, संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन किया गया। तो आपको याद रखना है, जो 7वीं अनुसूची है इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट है, समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। प्रश्न पूछा भी गया है कि समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट है हमारा, मूल संविधान में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची में क्रमशः 97, 66 और 47 विषय थे। तो अगर आपसे प्रश्न बने कि जो मूल संविधान, जब संविधान बनाया गया था उस समय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्रमशः कितने विषय थे? तो 97, 66 और 47 विषय थे। इसी के साथ अगला पॉइंट है हमारा, वर्तमान में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची में क्रमशः 100, 61 और 52 विषय हैं। तो आपको याद रखना, वर्तमान में कितने विषय हैं? राज्य सूची की बात करें तो 61, वहीं संघ सूची की बात करें 100 और लास्ट समवर्ती सूची की बात करें तो 52 विषय शामिल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दल बदल कानून किस अनुसूची के तहत लागू किया जाता है? ऑप्शन ए, चौथी अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची या ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो 10वीं अनुसूची है इसी में दल बदल कानून का वर्णन किया गया है। कुछ इसके की पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका, 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है, जो 10वीं अनुसूची थी ये बाद में जोड़ी गई, तो बाद में संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में। इसी के तहत भारत में जो संविधान है, भारतीय संविधान, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। चलिए अगला पॉइंट है इसका, इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। तो जो 10वीं अनुसूची का दल बदल कानून है इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। मतलब एक दल से कोई नेता जब दूसरे दल में जाता है तो उसके खिलाफ जो कानून होता है उसे कहते हैं दल परिवर्तन रोधी कानून। चलिए अगला पॉइंट है, मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी? मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी। वहीं बात कर लेते हैं अगले पॉइंट में, तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन किस अनुसूची के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए पहली अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी पांचवी अनुसूची या ऑप्शन डी चौथी अनुसूची। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चौथी अनुसूची। जो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची है उसमें राज्य व केंद्र के जो राज्यसभा सीटें होती हैं उनकी आवंटन, उनके बंटवारे की बात की गई है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में राज्यसभा से 31 सीटें आती हैं, जो कि भारत में किसी भी राज्य से सर्वाधिक सीटें हैं। थैंक यू।